अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप अशश कर उठेंगे। कहानी का उन्वान है ठग्गों की नानी। एक थी बुढ़िया। वो बुढ़िया अपना सारा गहना पाता पहनकर कहीं जा रही थी। गहना क्या था? यही कानों में झुमके, बाहों में कंगन और गले में हार था। मगर ये सारे जेवरात सोने के थे। बेचारी बुढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। दोनों बड़े चालबाज, मक्कार और अय्यार थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों चाहते थे कि बुढ़िया से सारे का सारा जेवर हथिया लें, लेकिन बुढ़िया ने भी अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। वो ठग तो ठग थे ही, ये बुढ़िया उनकी भी नानी थी। एक ठग ने आगे बढ़कर अलैक सलैक के बाद पूछा कि बड़ी अम्मा, कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा शहर जा रही हूँ। फिर तो खूब साथ हुआ। बड़ी अम्मा, हम भी तो शहर ही जा रहे हैं। दूसरा ठग बोला। हाँ बेटा, अच्छा हो गया, बुढ़िया ने जवाब दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला, बड़ी अम्मा कोई कहानी ही सुनाओ जिससे सफ़र की थकान मालूम ना हो और वक्त भी जल्द कट जाए। बेटा मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊं, तुम ही कुछ कहो। हम सुनाएं? दूसरा ठग बोला। मगर बड़ी अम्मा एक शर्त है, वो ये कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बुढ़िया ने इनकी ये शर्त मान ली और एक ठग कहानी सुनाने लगा। बड़ी अम्मा, हमारी एक गाय थी। बड़ी खूबसूरत मोटी मोटी आंखें थीं इसकी, लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम धोते धोते थक जाते, लेकिन दूध फिर भी ख़त्म ना होता था। इसमें ख़ास बात यह थी कि अगर हम इसके दाएं सींग पर बैठ जाते तो मगरिब में पहुंच जाते, और जब बाएं पर बैठते तो मशरिक़ में आ जाते। पाकिस्तान बनने पर जब हम काफ़िले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो हम पर फसादियों ने हमला कर दिया। एक सनसनाती हुई गोली आई और हमारी गाय को लगी, जिससे बेचारी वहीं ढेर हो गई। बड़ा अफसोस हुआ। बुढ़िया ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, बड़ी अम्मा अब तुम कुछ सुनाओ। ठग ने तीर निशाने पर लगते देखकर कहा, मैं सुनाऊं? बुढ़िया ने कहा, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम्हें 100 रुपया देना पड़ेगा। ठग्गों ने कहा, हमें मंजूर है। तो फिर सुनो बेटो, जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बैल भी मुझे जहेज़ में दिया। बड़ा अच्छा बैल था, किसी को कुछ ना कहता था। एक दफ़ा यूं ही बाहर खेत में कोई दूसरा बैल इससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा ज़ख्म हो गया। हमने बतेरे इलाज कराए, लेकिन ज़ख्म न भर सका। करना खुदा का यूं हुआ कि बनोले का दाना इसके ज़ख्म में कहीं से गिर गया। होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। इसमें ऐसी नफीस कपास लगी कि तुम्हें क्या बताऊं। वो कपास हमने जमा करना शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हो गई कि अब घर में जगह न रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी दूर दूर से लोग इस अनोखे बैल को देखने के लिए आते, इसकी कपास को देखते और तारीफ़ों के पुल बांध देते। अब हमारे पास इतनी ज़्यादा कपास हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने इसे बेलवा कर काटना शुरू किया और इसका कपड़ा बनाने लगे। कई किस्म के कपड़े बनवाए, जिनमें खेस भी थे। इन खेसों में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। बेटा खुदा झूठ न बुलवाए, ये खेस जो तुम ओढ़े हुए हो वही हैं जो चोरी हुए थे। मेहरबानी करके ये खेस उतार दो। दोनों ठग्गों ने अपने खेस बुढ़िया को दे दिए, और करते भी क्या, शर्त जो थी मजबूर थे। हाँ तो बेटा, बुढ़िया ने फिर कहानी का सिलसिला शुरू किया। हमने इस कपास में से मलमल के थान बनवाए। मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियाँ हैं इसी थान की हैं, ये भी उतार दो। उन्होंने पगड़ियाँ भी उतार दी। ना उतारते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपया देते। अब शहर नज़दीक ही था। एक ठग बोला, बड़ी अम्मा भूख लग रही है। अच्छा बेटा, शहर आया ही समझो, मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेच लें और फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खाएंगे।
वो खामोश हो गए और सोचने लगे कि बुढ़िया कंगन बेच ले, फिर कोई दाव चलाएंगे। वो बुढ़िया के साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। अब वो शहर में पहुंच गए थे। हर तरफ खूब चहल पहल थी। बुढ़िया ने अपने कंगन उतार लिए और इनसे कहने लगी, बेटा सुनार की दुकान आ गई है, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेच लूँ। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुँच गई। क्या चाहिए अम्मा तुम्हें? सुनार ने पूछा। मैं अपने 2 नौकर बेचना चाहती हूँ, वो सामने बैठे हैं। नौकरों की तो हमें बहुत ज़रूरत है, सुनार ने जवाब दिया। बोलो अम्मा, क्या कीमत है इन दोनों की? 300 रुपये, बुढ़िया ने कहा, और बात 200 रुपये पर तय हो गई। मैं नौकरों से पूछ लूं कि इनमें से एक बिकना चाहता है या दोनों? बुढ़िया ने कहा और फिर बुलंद आवाज़ से पूछने लगी, बेटा एक बेचूं या दोनों? उधर से जवाब मिला, अम्मा दोनों बेच दे, एक को कहाँ रखेगी? बुढ़िया ने 200 रुपये में दोनों ठग्गों को सुनार के हाथ बेच दिया और इनके पास आकर कहने लगी, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, कुछ मिठाई भी लेती आना अम्मा। दोनों ने कहा और बुढ़िया अच्छा कहकर 9 2 11 हो गई। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन्हें बुलाया और दरियाँ झाड़ने का हुक्म दिया तो उनको हकीकत मालूम हुई और उन्होंने कहा, अरे वो तो हमारी भी नानी निकली। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं ताकि आपको भी हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके।